नमस्कार दोस्तों, इस पीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखेंगे आज राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, मंजिल पर नज़र रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करते, कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करते हैं। तो मंजिल पे नज़र रखेंगे दोस्तों और उसे से मेहनत करेंगे। तो आज देखते हैं 2022 में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुराम और एमजी रनाडे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुराम और एमजी रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? नवसारी जिले में स्थित है। दांडी स्थान गुजरात किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिला में स्थित है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था और केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का लड़ाई किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। 1885 ईस्वी को हुआ था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लगाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? सर जोसेफ नील पाटन ने। सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाया था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे और ये 1924 ईस्वी में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1912 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किससे संबंधित है? टॉमस मुनरो से। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। और कांग्रेस का स्थापना हुआ था कांग्रेस पार्टी का 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। डॉक्ट्री ऑफ लैम्प्स किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था?
1848 से 1856 ईस्वी तक। राज्य हड़प नीति इसे कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो 4 बार हुआ था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था 1799 में। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? 1907 ईस्वी में फहराया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? जुलाई 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? जुलाई 1856 ईस्वी में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने, और ये 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुआ था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी